जिस दिनों से मैंने तीसरा पुत्र जन्म लिया, उस दिन ने स्वामी जी ने काशी से पंडित मंगवा करके मेरा बेटा को नाम उच्चारण करवाया था। जब नाम उच्चारण किया, पंडित जी ने मेरे बेटा के ऊपर शनि ग्रह ठहरा दिया। स्वामी जी ने कहने लगा कि पंडित जी, अगर मेरा बेटा के ऊपर शनि ग्रह है तो वो शनि ग्रह कैसे कटेगा? पंडित जी ने साफ साफ कहा, महाराज कि 5 आम भद्या ले आइए, 5 ब्राह्मण का भोजन करवाइए, आपको बालक का शनि ग्रह कट जाएगा। लेकिन वही 5 आम भद्या के कारण सोटरी झमक गया, तलवार सीधी छाती झगड़ू नहीं जीता। स्वामी जी को दावत देकर के सर जुदा कर लिया। जिस दिन मेरा बेटा को छठी पूजन था, पापी अत्याचारी झगड़ू ने मेरा छठी तक नहीं पूजने दिया। आज मैं दोनों बेटा को लेकर दर बदर की ठोकर खाती खाती, कोई दुनिया वालों मुझे शरण नहीं दिया। आज मेरा बेटा उदय चंद 12 बरस का हो गया ही, अपनी बाजू की ताकत से एक छोटा सा मोहब्बा बनाया ही, जिसमें आज तीनों माँ बेटा में रह रही हूँ। बेटा उदय, जब मैं अपनी बेटा को एक पल नहीं देखती हूँ तो ना आंख में नींद, दिल में चैन होता ही। बेटा उदय मुझसे कह कर गया कि माँ, तुम मेरे लिए सुंदर खाना बना करके रखो, जब तक मैं दोनों जोड़ी घूम करके आ रहा हूँ। लेकिन मैं कितनी देरों से बेटा को इंतजार कर रही हूँ, ना मेरा बेटा उदय चंद आया, ना मेरा बेटा का दोस्त देवनंदन आया। बेटा, तुम्हारे लिए मैं अपने हाथों से सुंदर खाना बना करके मैं कब सी बाट जो रही हूँ। बेटा, रब्बा सबरैली के बेटा चावल बना है, वो राजा रहर की बनी दाल, वो कटहल की बनी कसूरी, ओ नेबुअन की बनी अचार, ओ घीवन की जो लगी ये फुहारा, ओ कप पे चला गया। एक तो हट्टी लड़का बन गया कि एक तो नशेबाज करने लगा कि, लेकिन क्या करूं, है तो मेरा बेटा ही। नित्य रोज मुझसे पूछते रहते हैं कि माँ, मेरा पिताजी कहाँ है, मेरा घर कहाँ है। लेकिन मैं अपनी बेटा को हर चीज को मैं सुख दे रही हूँ। जैसे पूछते हैं माँ मेरा घर कहाँ है, कहती हूँ बेटा तुम्हारा घर तो यही है। पिताजी को बारे में नित्य रोज मुझसे पूछते रहती हैं
मैं साफ साफ कहती हूँ बेटा, पिताजी तुम्हारा मैं हूँ, माँ ही मैं हूँ, क्योंकि उससे तो समझा कर रखना पड़ेगा, नहीं तो बेटा अपने पिताजी को बारे में जानेगा तो किससे कुछ कर लेगा। आज मैं देखती हूँ बेटा कितनी देरों में मेरे पास आते हैं या नहीं, जब तक मैं आराम कर लेती हूँ। बेटा उदल, कौन नगरिया में मैया है बाबू मेरा बरगा में झूलता है मैया है कौन झूलाता है बाबू के मोर। माँ जी, अरे बेटा तूने आज उधर को कितना दारू पिला दिया हो, क्या आज मुझसे बहकी बहकी बातें कर रहा की? नहीं माँ, आज उदय चंद बिल्कुल नहीं नशा किया। ये क्या बोल रहा है माँ? आखिर हुआ है क्या? बात ऐसा है कि हम दोनों जोड़ी किला कलिंजर गए थे, मौसा जी को किला। अच्छा, वहाँ छत्री लोग जुआ खेल रहे थे। जुआ खेलने के लिए बैठ गया उदय चंद। मैं इसे बर वक्त रोकते ही रहा कि उदल जुआ खेलना कोई अच्छी बात नहीं, चलो यहाँ से अपने मौसी जी से मिलिए, चलो माँ देवल देवी इंतजार करती होगी। इतनी सही बात है बेटा। लेकिन छत्री लोगों को जुआ खेलते हुए देखा, उदय चंद भी जुआ खेलने के लिए तैयार हो गया। क्या? मौसा जी तिजोरी खोलकर ढेर सा रुपया। क्या मेरा बेटा वहाँ जुआ भी खेला? हाँ हाँ माँ। लेकिन जुआ में क्या हुआ? जुआ में 3 कांत मेरा जोरी उदय चंद जीता था। एक कौरी मामा जी जब बेईमानी कर लिया तो हम लोग छोड़ दिए। दूसरा कौरी भी बेईमानी कर लिया। तीसरा कौरी जब बेईमानी किया, गुस्सा में आकर उदय चंद उसे तौल झापर मार दिया। वही मामा जी ने इसे बता दिया कि इस बूढ़ा को मारने से तुम वीर नहीं कहा। आज से 12 वर्ष पूर्व तुम्हारे पिताजी को लाश बरगद में टांग दिया है। अगर तुम्हारा भुजा में ताकत है तो तुम उसे लाश को उतार कर संस्कार कर दे, तब तुम वीर कहाओगे। अभी वीर नहीं, कायर हो। इसी कारण उदय चंद आज पागल होता है। अरे बेटा उदय, बेटा तो आज क्या ये रेट लगा रहे हो पिताजी को बारे में? अरे पागला, तुम तो जानते हो कि माहिल सिंह घर घर झगड़ा लगाने वाला की तुम्हारा कैद बेईमानी कर लिया। माहिल सिंह, तूने ताल चमेटा मुख पर मारा, मुख को तोड़ दिया 32 दांत।
माहिल सिंह ने गुस्से में आकर कुछ कह दिया। ये बात सच हो सकता कि नहीं? माँ, मुझे दूसरे को बातों को नहीं सुनना है। मैं आज तुमसे साफ साफ पूछ रहा हूं, हे कौन नगरिया में मैया होता ना हमारा, हे कौन नगरिया में मेरा दिहा दिहा अरे बेटा, कौन ऐसा माई की लाल है जो तुम्हारे पिताजी को बाएं पकड़ सकता था? ये तो सच बात है कि तुम्हारे पिताजी इस दुनिया में नहीं रहा। कहाँ गया? इस दुनिया से चल बसा। कैसे? बेटा, एक समय की बात है, तुम्हारे पिताजी ने लकड़ी का व्यापार कर रहे थे। नित्य रोज जंगल जाते थे, लकड़ी कटवा करके गाड़ी पर लोड करके लाते थे। बेटा, एक समय की बात है, एक रोज की बात है, तुम्हारे पिताजी ने 360 गाड़ी लेकर के जंगल गया। हाँ। जंगल में लकड़ी कटवाया। लकड़ी कटवाने के बाद 360 गाड़ी पर लोड करवाया। अच्छा। जब जंगल से लकड़ी ला रहा था, आते आते 359 गाड़ी पार हो गया। एक गाड़ी कंधे में लसक गया। हाँ। बेटा, जब वो गाड़ी बैल नहीं खींच पाया, अच्छा, तेरे पिताजी का जोर का शोर था। जब अपनी सीने से जोर लगाया, बेटा, रे दर्द उखड़ गए बेटा तोरे बाबू के, रे दर्द से मर गया बेटा बाबूजी तोहार। क्या मेरा पिताजी दर्द का बीमारी से मर गया? हाँ बेटा, तुम्हारे पिताजी का दर्द का बीमारी था, उससे मर गया कि तुमने उसको लाश कहाँ जलाई? बेटा, मैंने उसको लाश तो गंगा घाट पे जलाई हूँ। चलो चलो मैया नदी गंगा में, अरे सारा दिखाओ मेरा बाबू के, थोड़ा जब मिट्टी हम बदन में लगा, हाय रे मेरा भाई, हे जन्म
सफल होगा मैया पापी उजला के। एक बार चलकर मेरे पिताजी को सारा दिखा दो। अरे बेटा, आजकल की बात तो है नहीं जो तुम सारा देखोगे। एक तो 12 बरस हो गया, कितनी बार उसमें पानी आई, कितनी बार पानी चली गई। बेटा सारा दह गया होगा, क्या तुम देखोगे? क्या मेरा पिताजी का सारा भी दह गया? हाँ बेटा। अरे देवनंदन, जब मेरा पिताजी का सारा दह गया, मेरा पिताजी इस दुनिया में नहीं रहा, उदल जिंदा रहकर क्या करेगा? आज बुढ़ा माहिल ने भरी सभा में ताना मारा, कल मुहब्बा को जनता ताना मारेगा। कोई पानी भरने जाएगी, हे रचिरा गाली देगी कल सिंह रे चाचा के शर्मा मोहबिया सके ये बाप झूले आज पर सुनो ये बात मेरी बात, रे मर जाएगा उतर इस दुनिया। ना बाजेगी बंसी देवनंदन, ना उदल जिंदा रहेगा, न दुनिया वालों का गाली सुनेगा। हे मैया दुर्गा, तेरा पुजारी तेरा शरण में आ रहा है। माँ उदल को अपने शरण में लगा लो, बुला दो ये दो हे थोड़ा सही से समझा दो, उदल पागल बन चुका। चौरी पापी अत्याचारी माहिल सिंह, तूने 12 बरस की बात तूने आज मेरा बेटा को सामने मिलाकर रख दिया। आज मैं अपनी बेटा को सच्चाई ना बताऊं तो मेरा बेटा आत्महत्या कर लेगा। ठीक है उदल, मैं तुम्हारे पिताजी को बारे में सच्चाई आज बताने जा रही हूँ। बेटा तू तो सही में है कि मित्रों तुम मुझसे पूछते थी कि माँ मेरा घर कहाँ की। मैं पूछता हूँ तुमने मरने से क्यों रोक लिया? नहीं बेटा, तू मेरा आग का पुतला है, तुम कैसे मैं मरने दूंगी। बेटा ये सच बात है, तुम्हारा घर यहाँ नहीं, यहाँ से 360 कोस का दूरी है। माँ ये मोहब्बा किला उदल बनाया है। हाँ बेटा। अपने बाजू को ताकत को कमाई से। हाँ बेटा। सबसे ऊंचा किला
मुहब्बा मैंने बनवाया, ये मोहब्बत तुमने बनवाया ही। यहाँ मेरा घर कैसे हो सकता है? नहीं बेटा, तुम्हारा घर यहाँ नहीं, यहाँ से 300